हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम की लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। इसके बारे में हम अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग अप्रोच पढ़ते हैं। जैसे कंट्रोल सिस्टम में हम पोल और जीरो की पोजीशन को देख के बताते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल। तो यहाँ हम सिग्नल एंड सिस्टम में बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया यूज करते हैं, जिसको शॉर्ट में BO स्टेबिलिटी क्राइटेरिया भी बोलते हैं। बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट मीन्स बाउंडेड इनपुट मीन्स द इनपुट हुज वैल्यू इज फाइनाइट ऑन एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इनपुट की वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट। तो बाउंडेड इनपुट के लिए आउटपुट भी क्या होना चाहिए, बाउंडेड। द आउटपुट ऑफ द सिस्टम मस्ट बी बाउंडेड फॉर बाउंडेड इनपुट्स। सपोज हमने इनपुट x ऑफ टी लिया जिसकी मैग्नीट्यूड 0 से इन्फिनिटी के बीच में है, मतलब इन्फिनिटी से छोटी है। मीन्स हम बाउंडेड इनपुट ले रहे हैं जिसकी वैल्यू क्या है, फाइनाइट। देन आउटपुट y ऑफ t की मैग्नीट्यूड भी फाइनाइट होनी चाहिए जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी से छोटी होनी चाहिए। इसी कंडीशन से हम सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। अब अगर कोई सिस्टम बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट है तो यहाँ से एक और बात सामने आती है कि उसका जो इम्पल्स रेस्पॉन्स होगा वो टाइम के साथ जीरो की तरफ टेंड्स करेगा। इम्पल्स रेस्पॉन्स के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। वो क्या होता है कि रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर इम्पल्स इनपुट इज कॉल्ड इम्पल्स रेस्पॉन्स। हम किसी भी सिस्टम में अगर इम्पल्स इनपुट दे रहे हैं तो उसकी वजह से जो रेस्पॉन्स आता है वो इम्पल्स रेस्पॉन्स कहलाता है। अब अगर सिस्टम बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट है, मीन्स सिस्टम एब्सोल्युटली स्टेबल है। अब अगर किसी सिस्टम में हम इम्पल्स इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो ये इम्पल्स इनपुट तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आएगा और चले जाएगा। मतलब अगर हम इम्पल्स इनपुट हटा लेते हैं तो सिस्टम का रिस्पॉन्स भी टाइम के साथ जीरो हो जाना चाहिए। वीवो क्राइटेरिया को हम कंटिन्यूस टाइम में इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एच टाउ टी टी लेस देन इन्फिनिटी। मतलब जो भी सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, मतलब लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। डिस्क्रीट टाइम में देखें तो समेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ के लेस देन इन्फिनिटी। मतलब इस सिस्टम का रिस्पॉन्स एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए। कंटिन्यूस टाइम में हम एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल की बात करते हैं एंड डिस्क्रीट टाइम में हम एब्सोल्युटली समेबल की बात करते हैं। आप वीवो क्राइटेरिया को इस तरीके से भी समझ सकते हैं। सपोज करिए बहुत ही ज्यादा गहरा कंटेनर है, इसमें कोई बॉल है ये, और हम उस बॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो कि इनपुट है। अब हम उस बॉल पे कितनी भी तेजी से फोर्स अप्लाई करें जो कि इनपुट है, जिसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, फाइनाइट है, तो बॉल यहाँ से यहाँ जाएगी और यहाँ से यहाँ जाएगी और वापस अपने स्टेडी स्टेट पोजीशन में आ जाएगी। मतलब आप कितनी भी तेजी से फोर्स अप्लाई करेंगे बॉल ऑसिलेट करेगी और वापस अपने स्टेडी स्टेट पोजीशन में आ जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सिस्टम हमारा एब्सोल्युटली स्टेबल। सपोज करिए कोई दूसरा कंटेनर है, इसमें हम बॉल यहाँ पर रखे हैं, हम फिर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सपोज करिए हमने कम फोर्स लगाया तो बॉल यहाँ पे ऑसिलेट किया और फिर से अपने स्टेडी स्टेट पोजीशन में आ गया। अब मान लीजिए हमने फोर्स थोड़ा ज़्यादा लगा दिया तो फोर्स की किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए ही हो सकता है ये बॉल इस कंटेनर से बाहर चली जाए और वापस अपने स्टेडी स्टेट पोजीशन में नहीं आ पाएगी। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, मार्जिनली स्टेबल और कंडीशनली स्टेबल। कंडीशनली स्टेबल क्यों, क्योंकि फोर्स की पार्टिकुलर वैल्यू पर ही ये सिस्टम स्टेबल है और फोर्स की एक वैल्यू पे जाके सिस्टम क्या हो जा रहा है, ये अनस्टेबल। अब सपोज करिए कोई तीसरा केस है जिसमें हमने बॉल ऊपर रखा है। अब हम इस पे थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉल अपनी वापस उसी पोजीशन पर नहीं आ पाएगा, मतलब ये सिस्टम क्या है, अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम स्टैंडर्ड सिग्नल्स का यूज करते हैं जिसको टेस्ट सिग्नल भी बोलते हैं हम। तो ये इनपुट है हमारे एक्स ऑफ टी, यू ऑफ टी, जो कि यूनिट स्टेप सिग्नल है, एक्स ऑफ टी साइन टी, एक्स ऑफ टी कॉस टी। ये सभी बाउंडेड सिग्नल है क्योंकि यू ऑफ टी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक क्या होती है, 1। और साइन टी और कॉस टी की वैल्यू +1 और -1 से ज़्यादा हो नहीं सकती, तो ये भी क्या है, हमारे बाउंडेड। तो ये कोई सिस्टम है y ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑफ टी। तो हम जो इनपुट x ऑफ टी लेंगे वो हम बाउंडेड लेंगे और चेक करेंगे हम y ऑफ टी बाउंडेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सपोज करिए हमने x ऑफ टी की कोई फाइनाइट वैल्यू ले ली, मान लीजिए 2 लाख ले ली, तो उसका हम स्क्वायर करेंगे, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑफ टी है तो वो क्या हो जाएगी, 4 लाख। मतलब वो भी एक फाइनाइट वैल्यू है। तो हमारा हमने बाउंडेड इनपुट लिया, आउटपुट भी क्या आ रहा है हमारा, बाउंडेड। आप ऐसे भी समझ लीजिए, मान लीजिए हमने इनपुट यू ऑफ टी लिया, बाई ऑफ टी इक्वल्स टू यू ऑफ टी का होल स्क्वायर। तो यू ऑफ टी की वैल्यू क्या होती है, 1 का स्क्वायर, 1 मतलब यू ऑफ टी ही होगा। तो सिस्टम क्या हो गया हमारा, स्टेबल। मतलब हमने इनपुट बाउंडेड दिया था और आउटपुट भी क्या आ रहा है, यू ऑफ टी, जो कि बाउंडेड है।
अब इधर देखिए बाई ऑफ टी इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स ऑफ टी प्लस 3। अब एक्स ऑफ टी का हमें कोई फाइनाइट इनपुट लेना है। मान लीजिए हमने कोई वैल्यू ही ले ली, मान लीजिए हमने 1 ले ली, तो 2 इंटू वन प्लस 3 क्या होगा हमारा 5। मतलब हमने फाइनाइट वैल्यू 1 जो कि बाउंडेड है, तो उसके लिए आउटपुट भी क्या आ रहा है हमारा बाउंडेड। तो सिस्टम क्या है हमारा स्टेबल। इधर देखिए इस क्वेश्चन को, बाई ऑफ टी इक्वल्स टू साइन टी इंटू एक्स ऑफ टी। तो हमें इसे चेक करना है कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल। तो मान लीजिए हमने इनपुट एक्स ऑफ टी ले लिया यू ऑफ टी, तो हम बाई ऑफ टी की मैग्नीट्यूड देख रहे हैं इक्वल्स टू साइन टी का मैग्नीट्यूड इंटू यू ऑफ टी का मैग्नीट्यूड। तो यू ऑफ टी का मैग्नीट्यूड क्या होता है ऑलवेज 1, और साइन टी का मैग्नीट्यूड -1 से +1 के बीच में रहेगा, मतलब 1 से हमेशा छोटा ही रहेगा। मतलब बाई ऑफ टी का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन और इक्वल टू एक्स ऑफ टी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है। मतलब एक्स ऑफ टी अगर फाइनाइट है तो बाई ऑफ टी भी क्या होगा फाइनाइट। तो सिस्टम क्या होगा हमारा स्टेबल। इस क्वेश्चन को देखिए, बाई ऑफ टी इक्वल्स टू टी इंटू एक्स ऑफ टी। अब मान लीजिए हमने कोई इनपुट लिया जो कि बाउंडेड है, जिसकी वैल्यू फाइनाइट है। सपोज हमने यू ऑफ टी को ही ले लिया, तो यू ऑफ टी की वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक क्या होती है 1। तो 1 इंटू टी क्या होगा टी, मतलब टाइम अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करेगा तो बाई ऑफ टी की वैल्यू भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करेगी, मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा अनबाउंडेड। तो ये सिस्टम क्या है अनस्टेबल। इस सिस्टम को देखिए, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डिस्क्रीट टाइम में दे दिया गया है। तो बाई ऑफ एन इक्वल्स टू एन इंटू एक्स ऑफ एन, और एक्स ऑफ एन इक्वल टू यू ऑफ एन, हमने यू ऑफ एन इनपुट ले लिया जो कि बाउंडेड है। तो बाई ऑफ एन इक्वल टू एन इंटू यू ऑफ एन, जो कि रैंप सिग्नल होता है जिसको आर ऑफ टी से डेनोट किया जाता है। आपने ये पढ़ा भी होगा सिग्नल्स में। तो जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे बाई ऑफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। मतलब हमने इनपुट तो बाउंडेड दिया था, लेकिन हमें आउटपुट क्या मिल रहा है अनबाउंडेड। तो ये सिस्टम भी क्या है हमारा अनस्टेबल। अब एक और क्वेश्चन देखिए, बाई ऑफ टी इक्वल टू ई ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी। फिर से वही, अगर एक्स ऑफ टी कोई इनपुट हम बाउंडेड ले रहे हैं, तो अगर टाइम टी टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा तो ई की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा हमारा। इसको चलो मैं आपको बता देता हूँ, ई ऑफ टी इंटू, मान लीजिए इनपुट एक्स ऑफ टी हमने लिया, यू ऑफ टी ही ले लिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ई ऑफ टी इंटू 1। अब अगर टी टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा तो बाई ऑफ इन्फिनिटी इक्वल्स टू ई की पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ये सिस्टम क्या हो गया अनबाउंडेड, मतलब सिस्टम क्या हो गया अनस्टेबल। आई होप आपको स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।